अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। आज हम इम्तिहान की कामयाबी के लिए एक खूबसूरत अमल बता रहे हैं, एक खूबसूरत वजीफ़ा बता रहे हैं। वो तलबा, वो तालिबात जो मेहनत करने के बावजूद कामयाब नहीं होते, अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते, ये वजीफ़ा उनके लिए है। ये अमल उनके लिए नहीं है जो सारा साल नहीं पढ़ते, सारा साल फारिग रहते हैं। जब इम्तिहान के दिन आते हैं तो फिर किताबें उठा लेते हैं, निसाब कवर नहीं होता, सिलेबस जो है वो इतना लंबा होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से पढ़ें और कौन सा चैप्टर छोड़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये वजीफ़ा उनके लिए नहीं है। नाजरीन, मेहनत के बावजूद इस्तेहज़ार नहीं है, मेहनत के बावजूद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाते, तो ये मुबारक अमल मेहनत के साथ साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की खूब मदद आएगी, रहमत खुदावंदी खूब मुतवज्जे होगी, आप बेहतरीन नंबरों के साथ कामयाब होंगे, आपकी नुमाया कारकर्दगी काबिल रश्क होगी इंशाअल्लाह। अमल बहुत ही आसान है। ये आयत मुबारका जो मैं बता रहा हूँ, ये तमाम कामों के लिए बहुत मुफीद है। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो इसको चलते फिरते पढ़ना चाहिए, इसका विर्द जारी रखना चाहिए। तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। कोई काम नहीं हो रहा, आपका कोई काम अटक गया है, तो भी इस आयत मुबारका का विर्द फ़ायदेमंद साबित होता है। नाजरीन, आयत मुबारका कौन सी है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा से ली है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम खास तेरी इबादत करते हैं, या अल्लाह हम खास तुझसे मदद चाहते हैं। ना तेरे अलावा कोई हमारा माबूद है और ना तेरे अलावा कोई हमारा मददगार है। हमारे माबूद भी आप हैं और हमारी मदद भी आप करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंसान इस आयत मुबारका में खुद को मोहताज जाहिर कर रहा है, खुद को फ़कीर जाहिर कर रहा है, अपनी मोहताजी और अपनी फ़कीरी का इजहार कर रहा है, इकरार कर रहा है कि या अल्लाह इबादत के लायक भी आप हैं और हमारी मदद भी आप करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की खूब मदद आएगी। तरीका अर्ज कर देता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 313 दफ़ा फजर की नमाज के बाद, और या मुसब्बिबल असबाब इशा की नमाज के बाद 313 दफ़ा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ना न भूलें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद का तोहफा ज़रूर भेजा करें। जब भी कोई वजीफ़ा करें तो दुआ को 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह ताला भी खुश होगा कि दुआ करने वाले ने सबसे पहले मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा है, सबसे पहले मेरे महबूब पर उसने दुरूद पढ़ा है। महबूबे कुल जहां है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूबे कुल जहां है, तमाम चीज़ों के महबूब है, पूरी कायनात के महबूब है, सरताजुल अव्वलीन वल आखिरीन है। इसलिए आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जब भी कोई वजीफ़ा करें 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, फिर वजीफ़ा पूरा करने के बाद 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। यूं अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि खुद ही कुरान में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरिश्ते भी, अल्लाह ताला भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। अल्लाह ताला खुश होते हैं। इस आयत मुबारका में हुक्म दिया जा रहा है, ये हुक्म जो है वजूब के दर्जे में है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना वाजिब है।
इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ भी पढ़ा करें। अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने से भी मुश्किलात को दूर फरमाते हैं। इम्तिहान में कामयाबी हासिल न करना, ये भी तो एक मुश्किल है, ये भी तो एक परेशानी है, ये भी तो एक उलझन है, ये भी तो एक ऐसा मुअम्मा है जो हल नहीं हो रहा। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 313 दफा पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। वो सवालात आएंगे जिनके जवाबात आपको आते होंगे, बशर्त ये कि आपने मेहनत की हो। फरमाया कि जो शख्स मेहनत करता है वो पा लेता है। मन जद्दा वजदा, जो शख्स कोशिश करता है वो कोशिश करने के बावजूद कामयाब ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की, जिसने कोशिश की, उसने पा लिया। तलबल उला सहरल लयाली, जो रातों को जागते हैं वो बुलंदियां हासिल करते हैं, उन्हें बेहतरीन परवाज मिला करती है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।